हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ और रूल्स की बात करेंगे। जैसा देखिए, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के कुछ रूल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसमें हम लोगों ने 5-6 रूल्स जो थे कि ब्लॉक डायग्राम को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। और मेन उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हमें जो भी रिडक्शन करना है वो इस तरह करना है कि जो हमारा सिस्टम का जो ट्रांसफ़र फंक्शन है, जो ओरिजिनल ट्रांसफ़र फंक्शन है सिस्टम का, वो ना चेंज हो। ठीक है, ओरिजिनल सिस्टम हमारा वैसे ही रहे, खाली उसके ब्लॉक डायग्राम जो कॉम्प्लिकेटेड हो गया है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र फंक्शन मस्ट रिमेन सेम। तो मेन जो चीज़ है वो यही आपको ध्यान रखनी है। तो आज हम लोग कुछ और जो रूल्स रह गए हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल्स। ठीक है, जो रूल्स रह गए हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं उस पर फिर आगे हम लोग अब न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे मोस्ट प्रॉब्ली रूल नंबर 6 तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसमें जो नेक्स्ट रूल होता है रूल नंबर यू कैन से 7। इस ये क्या कहता है कि इंटरचेंजिंग टू समिंग पॉइंट्स, यानी अगर दो समिंग पॉइंट्स को इंटरचेंजिंग टू समिंग पॉइंट्स, समिंग पॉइंट्स यानी दो समिंग पॉइंट्स को अगर आपको इंटरचेंज करना है, तो जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक समिंग पॉइंट ये लगा हुआ है, ठीक, और दूसरा समिंग पॉइंट ये लगा हुआ है। ठीक, अब इसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनपुट है x, ये पॉजिटिव है। ठीक, दूसरा इनपुट है यहाँ पे y, ये निगेटिव है। और इसका जो आउटपुट है वो इसमें जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ x माइनस वाई आ गया। और यहाँ पे एक और सिग्नल इनपुट कर रहे हैं हम, प्लस कर रहे हैं z। तो आउटपुट जो हमको मिल रहा है वो मिल रहा है, यहाँ पे क्या आउटपुट मिल रहा है, x माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब जो इसमें जो चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है वो ये रखने वाली है कि हमको इन दोनों समिंग पॉइंट्स को, अब देखिए समिंग पॉइंट्स को हमने कोई नाम तो दिया नहीं, आप ऐसे समझ लीजिए, इस समिंग पॉइंट को हमें बाद में लगाना है और इस समिंग पॉइंट को हमको पहले लगाना है, ये काम करना है। ठीक, और तो इसमें इसको करने में मेन आपको ध्यान देने वाली चीज़ है वो यही है कि आउटपुट यही आना चाहिए। समझ रहे हैं? तो देखिए, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ठीक है, मेन है ना कि आप इनपुट और आउटपुट चेक कर लिया कीजिए, अगर इनपुट और आउटपुट सेम आ रहा है हमारा चेंज करने के बाद भी, तो इसका मतलब कि जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो सही है। अब हमने क्या किया कि हमने ये किया कि ये जेड, जैसे एक समिंग पॉइंट लगाया हमने, ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स इनपुट हो रहा है, तो ये हमने किया एक्स, ये पॉजिटिव है। और ये जो जेड वाला है, तो जेड वाला हमको पहले लगाना है ना, तो यहाँ पे हमने लगा दिया इसको जेड। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अब जो यहाँ पे आया सिग्नल, ये क्या आया हमारे पास, x प्लस जेड आया। ठीक, अब दूसरा समिंग पॉइंट हम यहाँ लगाएं। ठीक है, लगा दिया हमने। और दूसरे समिंग पॉइंट में मान लीजिए यहाँ हमने y किया। ठीक, तो अब जो हमें आउटपुट आ रहा है यहाँ पे, वो आउटपुट क्या आ रहा है, वो आउटपुट आ रहा है हमारा x प्लस जेड माइनस वाई। ठीक, तो अब आप इसमें ये देखिए कि चाहे हम x माइनस वाई प्लस जेड लें या x प्लस जेड माइनस वाई, ठीक, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है ना भाई। चाहे आप इसको ऐसे लिखें, चाहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस जेड माइनस वाई। तो इसका मतलब कि जो अगर आउटपुट हमको सेम मिल रहा है, यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी वही है, इसका मतलब जो हमने चेंज किया है वो सही है। तो इसका मतलब समिंग पॉइंट्स को हम लोग इस तरह से आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया रूल नंबर 7। अब आप नेक्स्ट पे आ जाइए, रूल नंबर 8 पे। रूल नंबर 8 क्या कहता है? रूल नंबर 8, ठीक है, रूल नंबर 8 क्या कहता है, मूविंग ए टेक ऑफ पॉइंट अहेड ऑफ ए समिंग पॉइंट। मूविंग ए टेक ऑफ पॉइंट अहेड ऑफ
ए समिंग पॉइंट, मतलब टेक ऑफ पॉइंट को हमें समिंग पॉइंट से पहले करना है। मूविंग ए टेक ऑफ पॉइंट अहेड ऑफ ए समिंग पॉइंट, यानी कि हमने कहा मान लीजिए सपोज कीजिए ये कोई एक समिंग पॉइंट दिया हुआ, यहाँ पे x इनपुट हो रहा है और यहाँ पे y इनपुट हो रहा है। ठीक, ये आ गया हमारा, क्या आएगा x प्लस, चलिए z लिख दिया, z ही मान लीजिए, x प्लस z आ गया। ठीक, अब टेक ऑफ पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे, तो यानी यहाँ से जो हम सिग्नल ऐसे निकालेंगे ये भी क्या होगा, x प्लस z होगा। ठीक, अब हमारी जो शिफ्टिंग करनी है हमको, इस टेक ऑफ पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ करना है, ये ध्यान रखिए, समिंग पॉइंट से पहले करना है। तो समिंग पॉइंट से हम पहले करेंगे तो ये, और इस तरह करना है कि कोई चेंजेस ना आए। तो इसको देखिए, इसको हम इस तरह चेंज कर सकते हैं कि आप क्या कीजिए, आपने यहाँ से x लिया, ठीक है, और यहीं से आपने क्या किया, ये मान लीजिए आपका x लिया आपने, ये आपने y लिया। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, y क्या, यहाँ हम z लेके चल रहे हैं ना, चलिए यहाँ पे हमने z लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस z आ गया। और ये टेक ऑफ पॉइंट अगर आप समिंग पॉइंट से पहले आप यहाँ पे ले आएंगे तो यहाँ से क्या यहाँ से आप निकालोगे तो क्या आएगा, x आएगा, और हमें चाहिए x प्लस z, क्योंकि यहाँ पे क्या हमने टेक ऑफ पॉइंट का आउटपुट लिया था x प्लस z। तो आप क्या कीजिए, x निकलेगा, आप यहाँ एक समिंग पॉइंट और लगाइए और उसमें z सिग्नल और इनपुट कर दीजिए, तो जो ये आपको आएगा ये आपका x प्लस z आ जाएगा, ये वही आउटपुट सिग्नल आ जाएगा जो यहाँ पे आ रहा था। ठीक, तो इस तरह से आप किसी भी टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट से पहले ला सकते हैं। अब रूल नंबर 9 पे आइए। नाउ वी कम टू द रूल नंबर 9। ये रूल नंबर 8 का जस्ट उल्टा है। इसमें क्या करना है, इसमें ये कह रहा है कि मूविंग ए टेक ऑफ पॉइंट बियॉन्ड ए समिंग पॉइंट, बियॉन्ड ए समिंग पॉइंट। क्या मतलब हुआ इसका, अब इसका भी ब्लॉक डायग्राम आप ड्रॉ कीजिए कि मान लीजिए ये x सिग्नल है, ठीक, और ये जा रहा है, यहाँ पे एक समिंग पॉइंट है, जिसमें ये इनपुट हो रहा है y, ठीक, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया मान लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे हमको जो आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है x माइनस वाई। अब हमें करना क्या है, मूविंग ए टेक ऑफ पॉइंट, अच्छा यहाँ पे कोई एक टेक ऑफ पॉइंट है हमारा, मान लीजिए ये ऐसे, तो ऑब्वियस सी बात है कि टेक ऑफ पॉइंट पे यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, x मिलेगा। अब इस टेक ऑफ पॉइंट को हमको इस तरह समिंग के बाद ले जाना है, इसको हमें उठा के यहाँ पे ले जाना है और इस तरह ले जाना है कि इससे हमें सिग्नल यही मिले। ठीक, तो चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे, है ना। तो इसको हम ऐसे चेंज करेंगे, मान लीजिए हमने क्या किया, हमने ये x सिग्नल लिया, दिस इज x, और यहाँ पे हमने एक समिंग पॉइंट लिया, प्लस माइनस, ये हो गया z, और ये आ गया हमारा x माइनस वाई, सॉरी z हमने ले लिया, y लेना था, उससे खैर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमने ले लिया y। अब ये टेक ऑफ पॉइंट मान लीजिए हम यहाँ ले आए, ठीक है, और यहाँ से हमने ये सिग्नल निकाला, तो ये सिग्नल हम निकालेंगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई आएगा, जबकि आना क्या था, x आना था। इसका मतलब हम क्या करें, यहाँ पे एक और समिंग पॉइंट लगा दें, उसमें y माइनस कर दें, सॉरी y प्लस कर दें, तो इसका जो रिजल्टेंट आ जाएगा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा,
जो हमको चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह से आप टेक ऑफ पॉइंट को इसके बाद ले जा सकते हैं ये चेंजेस करके। मेन देखिए, मैं बार बार हर रूल में आपको जो रिपीट कर रहा हूँ वो आप ध्यान रखिएगा कि जो भी चेंजेस आप कर रहे हैं, जैसे आपको ये समिंग पॉइंट यहाँ से आप यहाँ ले गए तो आप ले जाइए, ठीक। बस ये देखिए कि इससे जो सिग्नल निकल रहा है वही सिग्नल यहाँ पे भी हमको मिलना चाहिए। तो हर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल में मेन जो चीज़ ध्यान रखने की है वो यही है कि कहीं सिग्नल में या सिस्टम के ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, ठीक। अब रूल नंबर रह गया 10। अब आ जाइए रूल नंबर 10। अब देखिए रूल नंबर 10 क्या कहता है कि इलिमिनेटिंग ए फॉरवर्ड लूप, eliminating a फॉरवर्ड लूप, मतलब अगर ब्लॉक डायग्राम में कोई फॉरवर्ड लूप बना हुआ है तो उसको हम एलिमिनेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो फॉरवर्ड लूप क्या होता है ये आपको क्लियर होगा, नहीं क्लियर होगा तो भी मैं बना दे रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई एक्स सिग्नल है, ठीक है। अब ये एक्स सिग्नल एक तो जा रहा है आपका इधर G1s ट्रांसफर फंक्शन में, ठीक। दूसरा सपोज कीजिए आ रहा है ऐसे G2 ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू, हाँ। और इन दोनों का जो आउटपुट है वो एक समिंग पॉइंट में जा रहा है, यानी ये गया प्लस हुआ और ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है माइनस, ठीक है। ये हो रहा है माइनस और फाइनल आउटपुट हमको यहाँ पे मिल रहा है y। तो ये जो फॉरवर्ड लूप है, फॉरवर्ड लूप मतलब कि इस तरह का लूप जिसमें दोनों सिग्नल, कोई देखिए बैकवर्ड लूप क्यों नहीं है, सिग्नल की डायरेक्शन यूँ होती अगर तो बैकवर्ड लूप होता। तो इसलिए इसको फॉरवर्ड लूप बोला हुआ है कि इनपुट सिग्नल जो है वो देखिए यहाँ पे भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ पे भी, ठीक। यहाँ आके ये दोनों जो है समिंग पॉइंट में इकट्ठे हो जा रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ लूप इज कॉल्ड फॉरवर्ड लूप। और इसको जब आप एलिमिनेट करेंगे तो आप इसको इसकी एक्सप्रेशन निकालेंगे, भाई एक्स G1 हो गया माइनस एक्स G2 हो गया। फिर अगर आप एक्स, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वाई आप निकालेंगे तो वाई बराबर क्या आएगा, एक्स इंटू G1s माइनस एक्स इंटू G2s, ये आएगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स इंटू G1s माइनस G2s, ऐसे लिख सकते हैं। इसी को हम डिज़ाइन कर दें अगर, यानी ये सर्किट डायग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये एक्स सिग्नल इनपुट हुआ और यहाँ पे हम एक सिंगल ब्लॉक लगाएंगे जिसका ट्रांसफर फंक्शन होगा G1s माइनस G2s और ये हमको y मिल जाएगा, बस। तो इस तरह से अगर कहीं भी गिवन ब्लॉक डायग्राम में हमारा फॉरवर्ड लूप बना हुआ है, ठीक है। फॉरवर्ड लूप क्यों बना है ये हमने आपको बता दिया कि इसमें कोई बैकवर्ड डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शन नहीं है, दोनों इनपुट जो है इसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, ठीक। तो इस पूरे फॉरवर्ड लूप को, इस पूरे को हम रिप्लेस कर सकते हैं केवल एक ब्लॉक इससे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रूल्स व्हाट विच वर वेरी एसेंशियल इन द रिडक्शन ऑफ द ब्लॉक डायग्राम। आगे अगर कुछ और रूल्स की ज़रूरत होगी तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अदरवाइज इन रूल्स को आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा, तो इसके बाद जब हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे तो उसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे ही इन प्रॉब्लम्स को कुछ हैंडल करेंगे, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन की ही प्रॉब्लम को। अगर आपको जो है कोई और इसमें रूल क्लियर ना हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अवेलेबल हो चैनल पे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।